आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक जीवन परिचय लिखने का 5 नंबर आपको मिलने वाला। ठीक है, तो सूरदास का आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, क्योंकि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जीवन परिचय आप कराते चल रहे हैं, कितना जीवन परिचय कराएंगे। देखिए बता दूं आपको, आपके बोर्ड एग्जाम में जो 23वां नंबर प्रश्न होगा, क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर होगा, उसमें 23वां नंबर जो प्रश्न होगा उसमें 2 प्रश्न पूछेगा, क और ख करके। ठीक है, क वाले में लेखक का जीवन परिचय पूछेगा, ठीक है, और ख में कवि का जीवन परिचय पूछेगा। तो मैंने क की तैयारी करा दिया है, उसमें 2 लेखकों का जीवन परिचय मैंने बता दिया है। मैंने यह भी बोला है कि यदि आप दोनों लेखकों को तैयार कर लेते हैं, उनका जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, तो उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई अलग से जीवन परिचय नहीं पूछा जाएगा। उसमें से कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, 2 जीवन परिचय बता दिया गया। अब ख में भी जीवन परिचय पूछेगा, जो 23वें का ख प्रश्न होगा इसमें भी जीवन परिचय ही पूछा जाएगा। तो इसमें कवियों से रिलेटेड जीवन परिचय पूछा जाएगा, जो 3+2 करके होगा। 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय लिखने का और 2 नंबर मिलेगा उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखने का। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि जीवन परिचय को आपको रट्टा नहीं मानना है, किस तरीके से तैयार करना मैंने आपको बता दिया है। तो कवियों में किनका किनका आपको जीवन परिचय तैयार करना है मैं आपको बता देता हूं, और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे ही बोर्ड एग्जाम आप पेपर दे के आइएगा और घर पे मिलाइएगा कि आपने नोटबुक में जो लिखा है, जो सर ने आपका बताया था, जो मैंने बताया था, वो आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय फंसा है या नहीं। देखिए इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एक एक टॉपिक तैयार कराया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो इसमें रेगुलर आपको नहीं मिल पा रहा होगा, रीज़न ये है क्योंकि मेरा हेल्थ नहीं सही चल रहा है, बहुत जकड़न हो गया बॉडी में, सर्दी बहुत तगड़ा पकड़ लिया है। ठीक है, बोलने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश बराबर बना हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिलहाल मैं सोचा हूँ कि आपका एब्सेंट ज़्यादा हो रहा है, समय बर्बाद होगा, इससे अच्छा कि अब तो बना ही लेते हैं, सर्दी ही तो है। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन लिया हूँ, आराम लगा है, इसलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो चलिए, सूरदास जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो लिखना किस तरीके से, देखिए 100% आएगा, लेकिन लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। मैक्सिमम आपको 80 वर्ड तक ही लिखना होता है, 80 शब्दों तक ही आपको जीवन परिचय लिखना होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो 80 शब्द मतलब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता है, जीवन परिचय में कम ही लिखना होता है। तो 80 वर्डों तक जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि हर साल ही पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ही जीवन परिचय है। सूरदास जी का बहुत महत्वपूर्ण लेखक भी हैं हिंदी के, ठीक है, कवि में। तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय क्या है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि जब भी जीवन परिचय लिखें, चाहे लेखक का आप लिख रहे हो चाहे कवि का लिख रहे हो, लेखक का जीवन परिचय चाहे कवि का जीवन परिचय जब भी लिखें तो आपको शुरू में जिसका जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उसका आप नाम डालिए। जैसे हम सूरदास जी का जीवन परिचय यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे सूरदास जी, इस तरीके से आपको जी लगा के लिख देना है। का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में, अगर डेट मालूम है डेट लिखे, नहीं तो उनका सन ही लिख दीजिए। ठीक है, में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो उनका जन्म किस जिले में किस ग्राम में हुआ था आपको ये लिखना है शुरू में। उसके बाद इनके पिता माता का नाम लिख दीजिए, यही सब लिखा जाता है, आओ कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, जैसे कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं, यानी जो बताया गया इनके बारे में अनेक मत हैं, जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इनकी कोई जानकारी नहीं। ठीक है, ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और वल्लभाचार्य गौ घाट पर जाकर रुके, वहां रहकर कृष्ण की लीला का गायन करने लगे। वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है, सेम टू सेम यही मत उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं तरीका बताऊंगा आपको। सौंप दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अस्छाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। देखिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, गड़बड़ी ये किया है
कि सभी लेखकों का मैंने माता का नाम, पिता का नाम बताया था। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं जितने भी लेखकों या कवियों का जीवन परिचय बताया हूँ आपको, मैंने बताया था कि उनके जन्म का लिखने के बाद, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इतना लिखने के बाद आप उनके माता पिता का नाम लिख दीजिए। यदि उनके बचपन का कोई नाम है तो लिखिए, नहीं नाम है तो उनके माता पिता का नाम लिख दीजिए। इससे आपका 40-50 वर्ड तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। 30 वर्ड लिखने के लिए मतलब उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, क्या की, उनके जीवन में क्या दिनचर्या रहा, उसको लिख दीजिए। 80 वर्ड आसानी से हो जाएंगे। और उसके बाद उनका मृत्यु लिख दीजिए। 80 वर्ड तक आपको समाप्त कर देना जीवन परिचय लिखने का, यही 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये उनका जीवन परिचय हो गया। ठीक है, मैंने पढ़ दिया। पढ़ने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे जकड़न बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत तगड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा, आप समझ सकते हैं। सर्दी जब होती है तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो जीवन परिचय याद करने का मूल मंत्र सिर्फ यही है। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद क्या करना, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और रुनकता नामक जो ग्राम है वो आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है। ठीक है, उसका उनके पिता का नाम क्या था, रामदास। इनके माता क्या नाम था, जमुना दास। मृत्यु कब हुई, 1583 ईस्वी में। और ये ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, ये होगा क्लियर। तो यही आप लिख देंगे तो आपको क्लियर नंबर मिल जाएगा। और बीच में इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, ये लिख देंगे तो आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, 5 नंबर, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर तो आपको उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखने का मिलेगा। तो कम से कम 3-4 आपको प्रमुख रचनाएं लिख देनी, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं मैंने ले लिया है। इतना आप लिख देंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होता हुआ 23वें नंबर प्रश्न से क और ख में दोनों मैंने बता दिया। अभी एक जीवन परिचय में आपको और बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके 90% प्लस रिजल्ट दिलाने की दावा किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप तैयार करते चलिए। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 से 3 घंटे ही पढ़ के इस चैनल के माध्यम से, यानी जो जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़कर आप 90% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं। मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। विश्वास ना हो तो एक नोटबुक बना के लिख लीजिए जो जो मैंने बताया था। जो पेपर आएगा तो उसमें मिला लीजिएगा कि सर ने जो जो बताया था फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कवि के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।